यूपीएससी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हम जानकारी आज लेंगे डॉक्टर अनुपमा सिंह से, जो कि 2020 बैच की आईएएस हैं और वर्तमान में भोजपुर जिला में उप नगर विकास आयुक्त के पद पर पदस्थापित है और अपनी सेवा दे रही हैं। 2020 बैच में इनके द्वारा आईएएस जो यूपीएससी का एग्जाम है वो क्लियर किया गया है। हम इनसे विशेष बातचीत करते हैं, कौन सा इनका विषय था और उस विषय की तैयारी कैसे अभ्यर्थी करें। देखिए, हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है बस वही होता है जो सभी कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट होता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। तो वो मेरा बैकग्राउंड मेडिकल साइंस है, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस ही था। उसी से मैंने एग्ज़ाम लिखा, उसकी तैयारी की। सभी लोगों का ऑप्शनल अलग अलग होता है, कुछ लोग अपने बैकग्राउंड के हिसाब से लेते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं। तो उसकी तैयारी मैंने मतलब मेरा वो सब्जेक्ट बैकग्राउंड भी है, अच्छे से पढ़ा हुआ भी था, तो मैंने प्रीलिम्स के टाइम से ही उसका रिवीजन करना सभी सब्जेक्ट्स का स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना बेस बनाया था, क्योंकि मेडिकल सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो इसमें मेरे को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि किस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किस पे नहीं ध्यान दिया जाए। तो मेडिकल साइंस की तैयारी मैंने वैसे ही की। हमारे जो टेक्स्ट बुक होते हैं मेडिकल MBBS टाइम के, उसको मैंने रिवाइज किया पूरा, सभी का मैंने नोट्स बना लिया, और डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है और क्लिनिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना होता है अगर मेडिकल आपका बैकग्राउंड है और मेडिकल आपका ऑप्शनल है। तो उसी तरह से मैंने किया था। जो अभ्यर्थी अभी मेडिकल, मान लीजिए इस मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हैं और उनको इस चीज़ की तैयारी यूपीएससी करनी है, तो कौन से बुक्स वगैरह या नोटबुक है जो आप एडवाइस करेंगे उनको? देखिए, जो मेडिकल ऑप्शनल ले रहे हैं वो 100% है कि वो डॉक्टर ही होंगे। तो इसमें जो हम लोगों का कोर्स बुक होता है, अलग अलग जैसे बुक्स जो चलती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, जो हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग तरह के जो कॉलेजेस होते हैं, हर स्टेट का अलग बुक होता है, जो उनका नॉर्म ही होता है कि आप वही बुक पढ़ोगे। जैसे एनाटॉमी की हम लोग BD चौरसिया हम लोग पढ़ते थे, बिहार का ये बता रही हूँ। उसी तरह से फिजियोलॉजी का, तो जो आपने MBBS में पढ़ा है, आपको मैं वही सजेस्ट करूँगी, आपको वही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको लगेगा कि आपका पढ़ा हुआ है और आप रिवीजन कर रहे हो। अगर आपने MBBS के टाइम पे कुछ और बुक पढ़ी है और आप फिर किसी दूसरे का देखकर कुछ और बुक ले लोगे, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो भी बुक आपने अपने MBBS के टाइम पे पढ़ा है, उसी बुक को आप लें, लेकिन वो बुक हमारा 1 ईयर का वो बुक होता है। एक एनाटॉमी हम 1 साल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उस 4 साल की जो हमारी पढ़ाई होती है, 4.5 साल की इनफैक्ट, तो उसमें 4 एनुअल एग्जाम्स होते हैं MBBS में, तो उसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, मतलब 18-20 सब्जेक्ट हो जाते हैं। वो सारा आपको 1 साल में करना है। तो जिस तरह से आपने मेडिकल की पढ़ाई में डिटेल में पढ़ा था, एक एनाटॉमी सब्जेक्ट पढ़ते हो आप 1 साल पढ़ते हो और उसका एक पेपर देते हो, उस तरह से नहीं पढ़ना है आपको। एकदम सिलेबस में जो वर्ड्स लिखे हैं, यूपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का, ऑप्शनल मेडिकल साइंस का, तो उस सिलेबस में जो भी आपके पॉइंट्स लिखे हैं, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ये बहुत ही रिलीफ की बात है। आपको सुनने में लगता है कि मेडिकल साइंस ऑप्शनल है, तो आपको तो सभी 20 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, उस 20 का आपको स्पेसिफिक ही पढ़ना है। जितना उसमें लिखा है आप उतना ही पढ़िए। क्लिनिकल ज़रूर पढ़िए, जैसे एनाटॉमी इज़ नॉट अ क्लिनिकल सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी इज़ नॉट अ क्लिनिकल सब्जेक्ट, बट कोई चीज़ की एनाटॉमी है, किसी बोन का अगर एनाटॉमी है, तो उस बोन में क्या फ्रैक्चर हो सकता है, वो उसका क्लिनिकल पार्ट हुआ। हमारी एनाटॉमी है कि हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर है, बट उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है कि उस गॉल ब्लैडर में जब सूजन होती है तो उसको कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, उसमें स्टोन होता है तो उसको गॉल स्टोन बोलते हैं, फिर उसकी हम लोग सर्जरी भी करते हैं। थोड़ा सा क्लिनिकल, आप अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछ रहा है, आप उसको खुद से दे दीजिए लास्ट के लाइन में, और फिगर वो नहीं भी पूछ रहा है, आप डायग्राम बना दीजिए, वो आपको एज प्रोवाइड करेगा। दूसरा सवाल ये है कि मेडिकल साइंस से बिलोंग करने वाले जो छात्र हैं, उनको कितना समय देना चाहिए यूपीएससी की तैयारी को लेकर के? तो कोई भी, सिर्फ मेडिकल ही क्यों, इंजीनियरिंग हो, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, 1 साल इज एनफ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम। और इस एग्जाम का प्रोसेस आपको 1 साल लेता है, तो 1 साल आपको तैयारी करनी है, फिर आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में 1 साल लग जाता है। तो ये 2 साल का प्रोसेस है। तो मैंने वैसे ही किया, मैंने तैयारी 2018 के जून महीने में किया, 2019 के जून महीने में मेरा प्रीलिम्स था,
और जून के बाद सितंबर में मेंस था। तो ऑप्शनल के लिए ये रहता है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच आप 80% तैयारी ऑप्शनल की तभी करते हो, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में ऑप्शनल नहीं होता है, ऑप्शनल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे चला जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने सोचा तो था कि मैं प्रीलिम्स के पहले ही ऑप्शनल पूरा प्रिपेयर कर लूंगी, लेकिन ये हो नहीं पाया, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आप जीएस पे ज़्यादा ध्यान देते हो। तो मेरा जब मैंने प्रीलिम्स दे दिया, उसके बाद मैंने लगभग 80% तैयारी की मेरी ऑप्शनल की। क्वेश्चन राइटिंग, आंसर राइटिंग, टेस्ट देना, उसको रिवाइज करना, ये सब मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 4 महीने होते हैं उसी में अग्रेसिवली किया। और उस महीने में आपको फिर जीएस का भी रिवीजन करना होता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वो साइमल्टेनियस। तो ये आईएएस डॉक्टर अनुपमा सिंह है, जो 2020 बैच की आईएएस है, और फिलहाल कई सारे मुद्दों पर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको जानकारी दे रही हैं, अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं, कैसे नोट्स बनाया जाए, कैसे यूट्यूब से वीडियो का मदद लिया जाए, कोचिंग किन कंडीशंस में किया जाए और किन कंडीशंस में ना किया जाए, ये सारी जानकारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को दे चुकी हैं। फिलहाल आगे इनसे और भी बातचीत करेंगे यूपीएससी को लेकर के, और भी जानकारी अगर जरूरत पड़ेगी तो आप तक साझा कराते रहेंगे। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।